हाँ जी, गुड आफ्टरनून। फोर्थ क्लास आपका कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करा रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड। इसमें आपका जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन है आपका, यानी कि आपका एमएस वर्ड के बारे में, एमएस वर्ड 2010। ठीक है, उसके बारे में आपको बताया गया है। तो वर्ड 2010 is a word processor that allows you to create various type of documents such as letter, papers, flyer, faxes. In this lesson, you will be introduced to the ribbon and the new backstage view, and you'll learn how to create new documents and open existing ones. MS Word is the most widely used application software program. हाँ जी, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे कंप्यूटर पे, सपोज़ आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, आपने कुछ टेक्स्ट को टाइप करना है, ठीक है, तो आप कहाँ पे जाएंगे? आप एमएस वर्ड पे जाएंगे। आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे क्योंकि जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट करना है, आप बनाना है या कोई टाइपिंग करनी है, तो आप जो टाइपिंग का काम से रिलेटेड जो भी काम होता है वो आपका कहाँ होता है? एमएस वर्ड में होता है। ठीक है, तो हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड। अब सबसे पहली चीज़ है कि आपने कंप्यूटर तो चला लिया, आप एमएस वर्ड को कैसे निकालेंगे? ठीक है, कहाँ से उसके ऊपर जाएंगे आप? ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू, आपने स्टार्ट मेन्यू करना है, यानी कि अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। देन क्लिक ऑन वर्ड 2010, वहाँ पे आपका आइकन मिलेगा, डेस्कटॉप पे ही आइकन मिल जाएगा आपका। ठीक है, 2010 द वर्ड 2010 प्रोग्राम स्क्रीन अपीयर्स, और जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी जो एमएस वर्ड की जो स्क्रीन है वो अपीयर हो जाएगी आपके डेस्कटॉप पे। इसके बाद जो आपको पिक्चर दिखाई गई है, इसमें जो रेड से आपके 1 2 3 4 5 लिखे नंबर लिखे हैं, तो ये हैं आपके जो आपके नेक्स्ट पेज पे जो आपके दिए गए हैं। नंबर 1 है फाइल टैब। द फाइल रिलेटेड फंक्शंस लाइक न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट एक्सेट्रा आर प्रेजेंट अंडर दिस टैब। हाँ जी, नंबर 1 पे है आपका फाइल टैब। देखो आपके इसमें दिया गया है नंबर 1, तो ये आपके जो फाइल से रिलेटेड है। जब आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाई है तो आप वो एक फ़ाइल के रूप में आपके एमएस वर्ड पे सेव होगी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको वो ओपन करनी है, सेव करनी है, न्यू बनानी है ना, तो इससे रिलेटेड जो आपके इस टैब में जो भी जितने भी ऑप्शंस है वो यहाँ पे फाइल टैब में मिलेंगे। नंबर 2 है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। द क्विक एक्सेस टूल बार लोकेटेड अबाउट द रिबन। हाँ जी, नंबर 2 पे देखिए जो एक रिबन दिखेगा, ठीक है, और वहाँ पे आपका क्विक एक्सेस टूल बार। लेट यू एक्सेस कॉमन कमांड्स नो मैटर विच टैब यू आर ऑन। बाय डिफ़ॉल्ट इट शोज़ द सेव अंडू रिपीट कमांड। हाँ जी, जब आप क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आपके सेव, अंडू, रिपीट ये तीनों कमांड आपको दिखाई देंगी। ठीक है, यू कैन ऐड अदर कमांड टू मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर यू। हाँ जी, ये आपको 3 तो आपके सॉफ्टवेयर में ही होगी, लेकिन आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी डिज़ायर के हिसाब से इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है आपका नंबर 3 टाइटल बार। इट शोज़ द एप्लीकेशन नेम, इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट नेम। हाँ जी, टाइटल बार क्या, जब आप डेस्कटॉप को खोलेंगे, जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो टाइटल बार पे उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें, चाहे आप एक्सेल खोलें, चाहे आप पावर पॉइंट खोलें, टाइटल बार में सबका नाम मिलेगा अलग अलग। इसके बाद है रिबन। द रिबन कंटेन्स ऑल द कमांड्स you'll need in order to perform common tasks. It contains multiple tabs, each with several groups of command, and you can add your own tabs that contain your favorite commands. Some groups have an arrow in the bottom right corner that you can click to see even more commands. हाँ जी, रिबन क्या होता है, देखो नंबर 4 पे जितनी भी ये कमांड्स, इसमें जितनी जो कंप्यूटर की कमांड्स होती हैं, जितनी भी, वो सारी कहाँ पे होती है? इस रिबन में होती है। ठीक है, इसमें मल्टीपल टैब्स होती हैं, इसमें आपके कमांड्स के ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो आपकी फेवरेट कमांड्स भी जो हैं वो भी आपकी, जो ये कह सकते हैं आपके इन शॉर्ट की जितने भी कमांड्स होती है वो सारे कहाँ पे होती है? इस रिबन में होती है। ठीक है, इसके बाद आपका रूलर। द रूलर इज़ लोकेटेड एट द टॉप एंड टू द लेफ्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। जो रूलर है वो कहाँ पर होगा? टॉप में होगा या फिर लेफ्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। देखो दिखाया गया है, और इट मेक इट ईजियर टू एडजस्ट योर डॉक्यूमेंट विद प्रिसिशन। इफ़ यू वांट यू कैन हाइड द रूलर टू फ्री अप मोर स्क्रीन स्पेस। हाँ जी, कई बार ये होता है कि हम अपनी स्क्रीन को बड़ा करने के लिए इस रूलर को हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। नंबर 6 is status bar. It appears at the bottom of word window which provides information like page number, number of pages, line, word, etc. हाँ जी, स्टेटस बार क्या अपीयर्स करेगा, क्या दिखाएगा कि
पहली बात तो ये होता कहाँ कि बॉटम ऑफ वर्ड विंडो, जो नीचे होगा, स्टेटस बार कहाँ होगा, नीचे होगा। और जितने भी आप टाइपिंग करते टाइम जितने भी पेजेस यूज़ करेंगे तो हर एक पेज वो नंबर शो करेगा कि आप कौन से पेज पर टाइप कर रहे हैं, ठीक है, या कौन सी लाइन है, वर्ड्स हैं, ठीक है, वो सब कुछ शो करेगा। इसके बाद आपका कर्सर, कर्सर क्या होता है, एक ब्लिंकिंग लाइन, ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन विच शो द करंट टाइपिंग पोजीशन इन द डॉक्यूमेंट, कि जब आप टाइपिंग करते तो एक ब्लिंक होता है ना, एक मतलब छोटा सा वो होता है लाइन, वो ब्लिंक होती है कंटिन्यूसली, तो पता चलता है। कई बार माउस को हिलाते तो वो एकदम से अपीयर होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि आपकी यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना है, आपकी राइटिंग पोजीशन बताता है। नंबर 8 इज़ डॉक्यूमेंट एरिया। दिस इज़ द एरिया विच इज़ यूज टू टाइप टेक्स्ट, इंसर्ट पिक्चर, क्रिएट टेबल एक्सेट्रा यूजिंग अ कर्सर प्रेजेंट इन दिस एरिया। हाँ जी, डॉक्यूमेंट एरिया क्या होता है कि यहाँ पे आप इस डॉक्यूमेंट एरिया में अपने जो टेक्स्ट वो आप टाइप कर सकते हैं, जो पिक्चर्स है आप अपने टेक्स्ट से रिलेटेड वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपका यूजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विंडो। यू कैन टाइप टेक्स्ट टू चेंज द साइज़ एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। हाँ जी, आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं कि अपने टेक्स्ट का साइज़ कितना आपने रखना है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, उसकी रीड अपने के अकॉर्डिंग कि आपने कितने साइज़ पे आप रीड कर सकते हैं, या किसी का आपने भेजना है बच्चे के अकॉर्डिंग, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि बच्चे के लिए ये फ़ॉन्ट साइज़ बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसका कलर भी बच्चों के लिए, तो जैसे आप टाइपिंग करेंगे तो ब्राइट कलर्स के कई बार बैकग्राउंड भी ले लेंगे, या फिर वर्ड्स को भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद यू कैन इंसर्ट डिफरेंट पिक्चर्स। हाँ जी, आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आप इसमें अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड आपका कोई पिक्चर तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यू कैन चेक द टेक्स्ट ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक। आप अपनी स्पेलिंग्स जो आपके होते, कई बार कंप्यूटर में होता है कि ऑटो करेक्ट होता है, वो खुद ही जब भी कोई स्पेलिंग उसकी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसके नीचे रेड लाइट दिखा देता है, ठीक है, तो वो मिस्टेक आपकी करेक्ट हो जाती है। यू कैन यूज़ एडिटिंग फीचर्स सच एज डिलीटिंग, मूविंग, कॉपिंग टेक्स्ट, कैरेक्टर, वर्ड्स, लाइन, ठीक है, आप इसमें कुछ फीचर्स हैं वो एडिटिंग फीचर्स होते हैं, जैसे डिलीटिंग, मूविंग, कॉपिंग टेक्स्ट है ना, वो भी इसके अंदर होते हैं। यू कैन मेक द टेक्स्ट, हाँ जी, आप जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें जो भी टाइपिंग की है तो आप उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि बोल्ड में वो मतलब जो अक्षर आपने लिखे वो सिंपल ना हो के थोड़ा सा बोल्ड घुमावदार हो जाएंगे, इटैलिक हो जाएंगे, अंडरलाइन हो जाएंगे, उनके नीचे एक लाइन आ जाएगी। एंड चेंज स्टाइल ऑफ राइटिंग, और आप इस तरीके से अपने अलग अलग तरीके से, जैसे आपने हेडिंग बोल्ड में लिख दी तो सब हेडिंग आपने इटैलिक में लिख दी, ठीक है, तो इस तरीके से अपने जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, जो फाइल आपने बनाई है, उसको आप अट्रैक्टिवली उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। वर्ड फाइल्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट। जो वर्ड की फाइल्स होती हैं, जितनी भी फाइल्स हमने बनाए, जितने भी हमने टाइपिंग की, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए, उनको हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्स। व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट इन वर्ड, जब आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं वर्ड में, यू नीड टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, कि आपको हर बार जब भी आप काम करें तो आपको क्या ज़रूरत होगी कि आपको एक नया डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। यू कैन ईदर बी ब्लैंक और फॉर्म अ टेम्पलेट टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। हाँ जी, तो अब ये है कि ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है कैसे बनेगा। क्लिक द फाइल टैब, आपने कहाँ पे जाना है, फाइल टैब पे क्लिक करना है। दिस टेक्स यू टू बैक स्टेज व्यू, ठीक है, वो आपको कहाँ लेके जाएगा, बैक स्टेज व्यू पे। सिलेक्ट न्यू, वहाँ से आपने क्या किसको क्लिक करना है, न्यू पे। सिलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट अंडर अवेलेबल टेम्पलेट्स। हाँ जी, निकलेगा अवेलेबल टेम्पलेट्स, वहाँ से आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। इट विल बी हाईलाइटेड बाय डिफ़ॉल्ट। नंबर 4 क्लिक क्रिएट, आपने वहाँ पे इस पर क्लिक करना है। अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपीयर्स इन द वर्ड विंडो। हाँ जी, और जब आप अंडर अवेलेबल टेम्पलेट्स में जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, एक नया डॉक्यूमेंट, एक नया पेज निकल के आएगा, जिस पे आपने क्या करनी है, टाइपिंग, या अपने डॉक्यूमेंट बनाने हैं। हाँ, जिसके बाद है वर्किंग विद टेक्स्ट। If you are new to Microsoft Word, you'll need to learn the basic of working with text so you can type, recognize and edit text. हाँ जी, अगर आप नए हैं, बिल्कुल ही आपको कंप्यूटर नहीं आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी जो बेसिक्स हैं आपको MS Word का सीखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इसके टेक्स्ट को समझ पाएंगे। You'll need to know how to insert, delete and move text as well as how to find and replace specific words or phrase. हाँ जी, आपको सब कुछ इसका बेसिक सीखना पड़ेगा कि कैसे टाइप करना है, कैसे उसको अगर कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है उसको कैसे डिलीट करना है, कोई
है ना। तो अपने टेक्स्ट को कैसे मूव कराना, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेंगी। इसके बाद है आपका टू इंसर्ट टेक्स्ट, मूव योर माउस टू लोकेशन वेयर यू वांट टू अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। जहाँ पर भी आपने जहाँ पे भी लिखना है, आपने ऊपर लिखना है, पेज के बॉटम में लिखना है, टॉप में लिखना है, आप अपने जो आपका कर्सर है, जो आपका माउस आपको हिलाएंगे, आप माउस की हेल्प से आप कर्सर को लेके जाएंगे ना, तो आप वहाँ पे उस कर्सर को लेके जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्लिक द माउस,